और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां आम आदमी पार्टी का एक और पोस्टर जारी किया गया। आपने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। तो ये बड़ी खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी का एक और पोस्टर रिलीज हुआ। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और एक स्लोगन भी इस पोस्टर के जरिए लिखा। इसमें लिखा है, एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। तो लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और इन सब के बीच पोस्टर वॉर जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया, तस्वीर लगाई गई है केजरीवाल की और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं की भी ऊपर तस्वीर लगी हुई है और इस पोस्टर के जरिए लिखा गया, एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस सबके बीच वार पलटवार पोस्टर वॉर के जरिए लगातार देखा जा रहा है। अब एक और नया पोस्टर सामने आया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्टर वार का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जहां पर बीजेपी मुख्यमंत्री आवास को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही। तो आम आदमी पार्टी भी रोजाना, चाहे गाली गलौज पार्टी बीजेपी को बताना हो अरविंद केजरीवाल के द्वारा, या फिर जिस तरीके से आज एक नया पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है कि सब जो विपक्षी पार्टी तरफ रखा है और उन्होंने अपने आप को एक ईमानदार के रूप में दर्शाया उस पोस्टर में। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले जहां पर सड़कों पर चुनाव प्रचार में लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया जमकर एक दूसरे पर हमला बोले जा रहा है पोस्टर वार के जरिए। और न केवल सोशल मीडिया बल्कि दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर भी इस तरीके के अलग अलग पोस्टर जो हैं वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार जो है मुकाबला काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि इस बार कोई भी गठबंधन में नहीं, तीनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। हालांकि अभी बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल पिछले एक महीने से फ्रंट फुट पर बैटिंग करी। चाहे उन्होंने सबसे पहले अपने 70 उम्मीदवार मैदान में उतारे हो, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल रोजाना नई घोषणाएं कर रहे हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल 12 बजे एक बड़ी घोषणा दिल्ली वालों के लिए कर सकते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब की, क्योंकि 2015 और 2020 का जो चुनाव था उससे ये चुनाव थोड़ा सा टोटली डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से लड़ा जा रहा है। नमित, जिस तरह से आपने जिक्र किया, चुनाव की तुलना में इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद खास, बेहद अलग होने वाला है। पोस्टर वॉर जो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए तमाम निशाना साधा भी जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की भी तरफ से ये सब लगातार देखा जा रहा है। इन सबके बीच लगातार बड़े मास्टर स्ट्रोक भी खेलते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। कितना इंपैक्ट इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा इन सभी चीजों का, चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए कहें और चाहे लगातार जो जिस तरह से उनके ऐलान है तमाम योजनाओं की बात जिस तरह से वो करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल असर तो पड़ेगा, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की योजनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब से कुछ ही दिनों के बाद, और क्योंकि आज जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, उसके बाद फिर बीजेपी अपनी तरफ से भी अपने पत्ते खोलेगी और फिर तमाम योजनाओं का जो ऐलान है वो बीजेपी की तरफ से भी किया जाएगा। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि साल 2013, 15 और 20 से चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि साल 2015 में और 2020 में बीजेपी को जो इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, और आम आदमी पार्टी को साल 2020 में हमने देखा था कि 62 सीटें मिली थी, साल 2015 में 67 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि पिछले 10 साल में जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी उनको करेगा, और जिसका फायदा जो है वो इस बार बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने कई सीटों पर 29 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। ऐसे में कई जो पूर्व सांसद हैं उनको भी बीजेपी ने उतारा है, चाहे इसमें रमेश भिदोड़ी की बात करें जो कि 2 बार के सांसद रहे, उनको कालकाजी से उतारा है। नई दिल्ली सीट की बात करें तो शीला दीक्षित के लड़के हैं संदीप दीक्षित, उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो ऐसी कई सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई हैं, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस बार का जो मुकाबला है वो कई सीटों पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।